कि जो हमारे शरीर में पंच तत्व हैं वही ब्रह्मांड में पंच तत्व हैं, यानी कि इन्हीं पंच तत्वों के ऊपर बेस्ड है ये सारी सृष्टि का खेल। और अगर हम इसे संतुलित करने के विधियों की बात करते हैं तो बहुत बार कहा जाता है कि स्पेस में, इस घर के अंदर ब्रह्म स्थान दूषित है, या इसमें अग्निकोण दूषित है, या यहाँ पे ईशान कोण में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही हैं। तो क्या उस जगह का करेक्शन जो है उस स्पेस को ट्रीट करके ही किया जा सकता है, या वहाँ पे रहने वाले ऑक्यूपेंट्स के चार्ट्स को देखने के बाद में जिसके चार्ट के ऊपर वहाँ के जिस वास्तु जोन का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिसके कारोबार के ऊपर, जिसकी हेल्थ के ऊपर, क्या उसे प्रोटेक्शन दी जा सकती है? आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि केतु ग्रह, ब्रह्म स्थान और इससे जुड़ी हुई समस्याएं और इनका समाधान। मेरा नाम पुनीत शर्मा है और मैं ज्योतिष, वास्तु, हीलिंग और केपी नाडी प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ में बहुत लोगों को बहुत सारी विषयों के ऊपर, हर एक मॉडलिटी जो ओकल्ट से जुड़ी हुई है इसके ऊपर, बहुत सारे विषयों के ऊपर हमेशा एडवाइस भी देती हूँ, कंसल्टेंसीज भी देती हूँ। बुक अगर आप अपनी बनवाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप रीडिंग आप करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम लोगों से अपने स्पेस के नक्शे को शेयर करके जानकारी लें, सॉल्यूशंस आप हमसे चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं astro_puneet@yahoo.in पे। लोगों से शेयर करती हूँ कुछ एक ऐसे रोचक जानकारियाँ जो आप लोगों को हेल्प करेंगी, और मेरा प्रॉमिस आप लोगों से हमेशा यही रहता है कि वो जानकारियाँ जब भी मैं आप लोगों को देती हूँ तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसके पीछे का लॉजिक मैं पहले वेरीफाई करती हूँ। या तो आज की जानकारी है कि अगर घर के अंदर जोनल एनर्जीज में पंच तत्वों का इम्बैलेंस है, यानी कि कोई वास्तु दोष है और घर के सारे सदस्य पूर्ण रूप से उसके करेक्शंस के लिए सहमत नहीं है, तो क्या उन्हें और कोई तरीका है इस चीज़ को उपचार करने का? ये मैं जो समाधान आज शेयर करूंगी, ब्रह्म स्थान की जानकारी देती हूँ। एक केस स्टडी है जिसके बाद हमने फाइंडिंग्स जो हम तक पहुंची हैं वो ये हैं कि उन्हें बहुत राहत मिली है, आराम मिला है। तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी समझती हूँ कि जरूरी है। तो सबसे पहले, केतु अगर किसी की चार्ट में खराब है तो उनके घर में ब्रह्म स्थान के ऊपर दोष होना लाजमी होता है, यानी कि उस घर के लोगों में अगर केतु का प्रभाव चल रहा है या केतु से पीड़ित हैं वो लोग, तो उनका ब्रह्म स्थान आपको हमेशा खराब मिलेगा, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट घर के अंदर, स्पेस की एनर्जीज के अंदर ब्रह्म स्थान में दी गई है। और ब्रह्मा जी की जो नाभि है, नाभि अगर किसी की खराब होती है तो उसको स्टमक के इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो घर में रहने वाले जो केस स्टडी मेरे पास आई थी उसमें घर के 3 सदस्यों को हर्निया की रिपीटेडली प्रॉब्लम्स हुई और उनके ऑपरेशंस तक की नौबत आई। उसके बाद में प्रोस्टेट के इश्यूज घर में हैं, डायबिटिक कुछ लोग हैं वहाँ पे, और साथ में उनको बिजनेस में भी जो डिसीजन मेकिंग थी उनकी गलत प्रूव होनी शुरू हुई। हड़बड़ी में उन्होंने कई बार ऐसे डिसीजंस लिए जिनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, बहुत सारे लॉसेस उन्होंने झेले हैं लाइफ में। जब मैंने उनसे कहा कि आप अपना ब्रह्म स्थान ट्रीट करवाइए तो उन्होंने कहा कि वो करवा नहीं पाएंगे, आप हमारे चार्ट देख के हमें कुछ सजेशंस दे सकते हैं। तो मैंने उन्हें जो रेमेडीज दी वो जनरलाइज्ड है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि अगर आप केतु की बात करते हैं तो केतु को गुरु ग्रह से कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो केसर जो होता है ये बहुत हेल्पफुल प्रूव होता है। केसर को आप तिलक के फॉर्म में फोरहेड पे लगा सकते हैं, नाभि के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में दूध के अंदर अगर आप केसर डाल के पियेंगे तब भी आपका ब्रह्म स्थान के जो दोष हैं वो आपके शरीर के ऊपर स्टमक से रिलेटेड एलिमेंट्स को दूर कर देंगे। तो एक तो ये तरीका है जो बहुत ही इफेक्टिव है। और केसर अगर हर कोई इंडिविजुअली अपने ग्लास में नहीं पीना चाहता दूध में, तो आप पूरा दूध जो होता है घर के अंदर जब बॉईल हो रहा होता है उसमें 2-3 स्ट्रिंग जो है वो केसर की डाल के उसको उबाल लें। और अगर आपके स्टमक के इश्यूज
ठीक होंगे तो आपकी निर्णायक शक्ति भी बढ़ेगी। और आपका स्टमक ही है जो हम लोगों के शरीर में सबसे ज़्यादा जो विकार हैं उनको जनरेट करता है। अगर आपका पेट ठीक है, स्वस्थ है, तो आपका मस्तिष्क, आपके विचार भी स्वस्थ होते हैं। तो दूसरी रेमेडी जो बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट हमें दे चुकी है वो है नौमुखी रुद्राक्ष। नौमुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं क्योंकि इससे ब्रह्म स्थान के दोष से आप अपने को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ब्रह्म स्थान से दोष से प्रोटेक्शन के लिए और रुद्राक्ष को धारण करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको गले में ही उसको पहनना है। आप उसको पंचमुखी रुद्राक्ष के ब्रेसलेट के साथ बीच में एक नौमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। ये भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन और हेल्प देगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रेपरेशंस आपके जो है बाधित हो रहे हैं, तब भी आप नौमुखी रुद्राक्ष तब भी आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी क्योंकि ब्रह्मस्थान जो होता है ये हमारी नाभि और जन्म पत्री के अंदर 9th हाउस को, जो कि हायर स्टडी से, हमारे मेंटर्स, हमारे गुरुओं से जुड़ा हुआ घर होता है, उनका कनेक्ट बना रहा है। तो अगर हमने केतु को शांत करने के लिए नौमुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया तो हमारी हायर एजुकेशन में हमें सफलता मिलेगी। अगर हम फॉरेन जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, वहाँ पे हमें अड़चने फेस करने पड़ रहे हैं, वीज़ा की दिक्कत आ रही है, तब भी नौमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक रेमेडी जो मैंने आपको कहा था, एक जनरलाइज्ड रेमेडी है जो हर तरह के वास्तु दोष में आपकी हेल्प कर सकती है, वो ये है कि अगर आपने होमलेस चिल्ड्रन जो होते हैं उनको वंस इन ए मंथ एक नियम बना लिया कि थर्सडे आपने जाके, महीने में एक थर्सडे आपने जाके स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ये आपको बहुत सारे दोषों से निजात दिलाता है। ये एक ऐसी रेमेडी है जो रामबाण की तरह है और हर कोई इसे अपना के वास्तु दोष से बच सकता है। और उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो आप अपने आप महसूस करेंगे, आपकी लाइफ में कम हो गई है गलत चीज़ों की, आपके निर्णय सही होने लग पड़े हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स जो है वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई हैं। तो ये है तो बहुत देखने में छोटी रेमेडीज। और अगर आपको ब्रह्मस्थान की वजह से एंग्जाइटी फील हो रही है तो आप चांदी का एक ब्रेसलेट जरूर धारण कीजिए, केसर का आप तिलक कीजिए। ये 2 रेमेडीज आप कर सकते हैं। गोल्ड आप जो है अपने कान में पहन सकते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ों से अगर आप इतने इजीली इन दोषों से, ब्रह्मस्थान से जो आपको क्रिएट होके, जनरेट होके मिल रहे हैं और आप वास्तु करेक्शंस नहीं करवा पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आप आसानी से कर सकते हैं। घर के अंदर जो नेगेटिव जनरेट करने वाली चीज़ें हैं, एंटी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि किचन वहाँ पे ब्रह्मस्थान में बना हुआ है किसी का, क्योंकि आजकल स्पेस इतने छोटे होते हैं कि आपके पास में ऑप्शंस भी नहीं होती कि आप स्पेस को खाली छोड़ दो। तो कई बार हमारा हैवी स्ट्रक्चर जो है, सीढ़ियाँ हैं, किचन है, ये भी अगर ब्रह्मस्थान में आ गया, या हमने वहाँ पे प्लांटर्स रख दिए खूब सारे, वो भी ब्रह्मस्थान को खराब करेंगे, एनर्जीज को बाधित करेंगे। तो प्लांटर्स को तो आप हटा ही दीजिए वहाँ से, उतना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर वहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट करता है ब्रह्मस्थान के अंदर। यहाँ की ऊर्जा को दूषित होने से जितना आप बचा सकते हैं बचाइए। और अगर यहाँ पे आप येलो कलर की स्पॉटलाइट भी लगा सकते हैं, उतनी सी रेमेडी आप कर पाएँ तो कर लीजिए, नहीं कर पाएँ तो आपको जो मैंने कुछ एक टिप्स दिए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। अपना फीडबैक देना ना भूलें।